आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो के थ्रू आपको सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इस आईपीओ की मिल जाएगी, जैसे कि कंपनी के इस आईपीओ को लाने के पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने में प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, कंपनी के बारे में काफ़ी हद तक रेलेवेंट डेटा भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में हम आपको इसकी इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में भी बताएंगे। रेस्ट एश्योर्ड, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस आईपीओ के बारे में वो सारी की सारी इस वीडियो में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी आफ्टर ऑल ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है। तो इसके अंदर दो रीजंस इन्वॉल्व हैं। पहला रीजन ऑब्वियस है कि वो स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग बेनिफिट्स को एंजॉय करना चाहती है, और दूसरा रीजन ये है कि कंपनी एक बहुत बड़ा ऑफर फॉर सेल लेके आ रही है 3,56,88,064 शेयर्स का। अब बात करते हैं कंपनी के बारे में। तो 1981 में प्रमोटर और चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्रनाथ रेड्डी ने पहला विजया डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में स्टैब्लिश किया था, जिससे कि एक रूफ के अंडर कॉम्प्रिहेंसिव, इनोवेटिव और हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक सर्विसेज दिए जा सकें, एक भरोसेमंद, अफोर्डेबल और कस्टमर सेंट्रिक तरीके से। ऑपरेटिंग रेवेन्यू के हिसाब से साउथ इंडिया में विजया डायग्नोस्टिक सबसे बड़ा मेन इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक चेन है। अपने एक्सटेंसिव ऑपरेशनल नेटवर्क के जरिए वो अपने कस्टमर्स को पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग का एक वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करते हैं। जून 30, 2021 तक इस नेटवर्क में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एनसीआर और कोलकाता के 13 सिटीज और टाउन्स में 81 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज शामिल हो चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 के क्वार्टर 1 और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इन्होंने रेवेन्यू का 95.91% और 96.2% सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों से डिराइव किया है। जून 30, 2021 तक वो 740 रूटीन और 870 स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट और लगभग 220 बेसिक और 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट ऑफर करते हैं, जो कि सारी स्पेशलिटीज और डिसिप्लिन्स को कवर करती है। उनके टेस्ट मेन्यू में पैथोलॉजी टेस्ट से लेकर बेसिक बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी से लेकर साइटोजेनेटिक्स और हाई एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेडियोलॉजी टेस्ट शामिल हैं। उनके ऑपरेशनल नेटवर्क में डायग्नोस्टिक सेंटर नेटवर्क है, जिसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड है। हैदराबाद में लोकेटेड फ्लैगशिप सेंटर जो उनका मेन हब है और पैथोलॉजी स्पेसिमेंस कलेक्शन, बेसिक एंड एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इक्विप्ड है। 20 हब सेंटर्स हैं जो कि पैथोलॉजी स्पेसिमेन कलेक्शन, बेसिक रेडियोलॉजी टेस्ट और कुछ खास तरीके के एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए इक्विप्ड है। 60 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं जो कि ज्यादातर पैथोलॉजी स्पेसिमेन कलेक्शन और कुछ खास तरीके के बेसिक रेडियोलॉजी टेस्ट करने के लिए वेल इक्विप्ड हैं। उनके पास ऐसे लेबोरेटरी का नेटवर्क है जिसके अंदर फॉलोइंग इंक्लूडेड है। एक नेशनल रेफरेंस लेबोरेटरी जो कि को लोकेटेड है इनके फ्लैगशिप सेंटर के साथ, और 10 रेफरेंस लेबोरेटरीज जो कुछ हब सेंटर्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ को लोकेटेड हैं। जून 30, 2021 को एंड होने वाले 3 मंथ्स में इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1.96 मिलियन पैथोलॉजी टेस्ट कंडक्ट किए और 0.22 मिलियन रेडियोलॉजी टेस्ट कंडक्ट किए अप्रॉक्सीमेटली 0.94 मिलियन कस्टमर्स के लिए। फाइनेंशियल ईयर 20 के दौरान इनके टेस्ट पर कस्टमर विजिट 2.83 था और इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर कस्टमर 1,213.72 रुपीज था, और इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू पर टेस्ट 428.14 रुपीज था, जो कि सारे के सारे मैट्रिक्स इनके रीजनल पीयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा हैं। चलिए अब बात करते हैं इस इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में। डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री जो 710 से 730 बिलियन पर वैल्यू किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 से 23 के बीच 14 से 16% के CAGR पर ग्रो होने के लिए प्रोजेक्शन इसका किया गया है। करेंटली ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेंडिंग में डायग्नोस्टिक सर्विसेज का 8 से 14% का शेयर है। भारत के डायग्नोस्टिक सेंटर्स को हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोस्टिक चेन्स और स्टैंडअलोन सेंटर्स में बांटा जा सकता है। हॉस्पिटल बेस्ड डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल में यूज किए जाते हैं कैप्टिव यूज के लिए।
इनको मेनली हॉस्पिटल्स ओन करते हैं या किसी थर्ड पार्टी को इसे मैनेज करने के लिए दिया जाता है। डायग्नोस्टिक चेन्स को डायग्नोस्टिक सेंटर ओन करते हैं। ये मेनली कलेक्शन सेंटर के हब और स्पोक मॉडल के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं। स्टैंड अलोन डायग्नोस्टिक सेंटर्स सिंगल यूनिट सेंटर्स होते हैं। इनमें से ज़्यादातर के पास स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है और ये पैथोलॉजी, बेसिक रेडियोलॉजी और एडवांस रेडियोलॉजी सर्विसेज ऑफर करते हैं। भारतीय डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। इसका रीज़न है स्टैंड अलोन सेंटर्स और हॉस्पिटल बेस्ड सेंटर्स का हाई प्रोपोर्शन में होना, जिनका टोटल मिलाकर फाइनेंशियल ईयर 2020 में मार्केट का 83 से 88% शेयर था। फाइनेंशियल ईयर 2020 में डायग्नोस्टिक चेन्स केवल 12 से 17% थे। अब भारत के डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सुधार और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव के साथ हेल्थ केयर सर्विसेज मस्ट हो जाती हैं। नंबर 2 पे है क्वालिटी हेल्थ केयर को अफोर्डेबल और प्रेफरेंस बनाने के लिए इनकम में राइज। थर्ड नंबर पे प्रिवेंटिव वेलनेस टेस्ट को बढ़ावा देने के लिए हेल्थ अवेयरनेस में इंक्रीज। और चौथे नंबर पे डायग्नोस्टिक्स के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ केयर डिलीवरी मार्केट की डिमांड को बढ़ाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बढ़ती पेनिट्रेशन। अब बात करते हैं इनके की रिस्क के बारे में, जो कि सबसे पहले नंबर पे आता है स्किल्ड मैन पावर की कमी, हाई कॉस्ट ऑफ टेक्निकल एडवांसमेंट, इंटेंस कॉम्पिटिशन और जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन। चलिए अब नजर डालते हैं एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 20 में 482.26 करोड़ के कंपनी के टोटल एसेट्स थे, जो इंक्रीज होके 540.94 करोड़ पे पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर 21 तक। कंपनी का रेवेन्यू भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 354.18 करोड़ से बढ़ के ये फाइनेंशियल ईयर 21 में 388.59 करोड़ पे पहुंच गया। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे अगर नजर डालें 62.5 के लगभग करीब था और ये इंक्रीज होके नेक्स्ट ईयर में 84.911 करोड़ तक पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 21 तक। नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.85%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.16%। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.64% पे है। अर्निंग्स पर शेयर 8.26 का है। पीई रेशियो कंपनी का 64 है और इंडस्ट्री का पीई वहीं पे 90.8 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0 है और करंट रेशियो 4.87 पे है। अब एक बार चलते हैं आईपीओ की डिटेल्स पे। तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 1 सितंबर 2021 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर 2021 की। इसके अंदर जो आपका आईपीओ का प्राइस बैंड है वो 522 से 531 रुपीज पर शेयर का है और मार्केट लॉट का साइज है 28। इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14 सितंबर 2021 की और ये पूरा का पूरा आईपीओ एक ऑफर फॉर सेल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1895 करोड़ का है। चलिए अब बात करते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोस के बारे में। तो सबसे पहली चीज जिस पे हमें नजर डालनी चाहिए वो ये है कि विजया साउथ इंडिया में डोमिनेंट पोजीशन के साथ सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती हुई डायग्नोस्टिक चेन है, जो भारतीय डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ का बेनिफिट उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइडर बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर ध्यान देने के साथ सस्ती कीमत पर वन स्टॉप सोल्यूशन ऑफर करती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लगभग 1610 पैथोलॉजी टेस्ट, जिनमें से लगभग 740 रूटीन टेस्ट हैं और 870 स्पेशलाइज्ड टेस्ट के साथ साथ लगभग 220 बेसिक और 320 एडवांस रेडियोलॉजी टेस्ट भी ऑफर करते हैं ये, जो कि काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ और डिसिप्लिन्स को कवर करता है। इन्होंने पिछले 4 डेकेड्स में एक भरोसेमंद हाई क्वालिटी और रिलायबल ब्रांड बनाया है। ओवर द इयर्स उन्हें ऐसे अवार्ड्स मिले हैं जो उनके ब्रांड की स्ट्रेंथ और बेहतरीन डायग्नोस्टिक सर्विसेज की ऑफरिंग्स पर उनके फोकस को रिकॉग्नाइज करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में उनका आरओई और आरओसीई 23.64% और 42% था रिस्पेक्टिवली। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के कॉन्स के बारे में।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनका सारा ऑपरेशन साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है और इन रीजन्स में अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इनके बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ये इशू 100% ऑफर फॉर सेल है, तो कोई फंड इन्फ्यूजन नहीं हो रहा आईपीओ से कंपनी की बुक्स में, ना तो एक्सपेंशन के लिए और ना ही किसी और यूज के लिए। मल्टी रीजनल और रीजनल डायग्नोस्टिक चेन्स सेंटर्स के अलावा डायग्नोस्टिक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि इस सेक्टर में एंट्री बैरियर ना के बराबर है और ये काफ़ी हद तक अनरेगुलेटेड है। छोटी लेबोरेटरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, इस वजह से डायग्नोस्टिक चेन्स को पेशेंट सैंपल वॉल्यूम और टेस्ट के अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ compete करना पड़ता है, जिससे कि नियर फ्यूचर में इन मेजर चेन्स की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। इस स्पेस में कंपटीशन तो पहले से ही है और आने वाले समय में ये बढ़ने वाला है, क्योंकि मार्केट शेयर को कैप्चर करने के इरादे से नए ज़माने के स्टार्टअप्स काफ़ी पैसा और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं। तो आज के आईपीओ अलर्ट में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके लिए आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ढेर सारे आईपीओ अलर्ट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.